नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के कुवैत दौरे पर हैं। हालांकि भारत का जो विपक्ष है वो अक्सर भारत की विदेश नीति पर, भारत के जो सहयोगी देश हैं, दूसरे देशों के साथ रिश्ते कैसे हैं उन पर सवाल उठाता है, मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते कैसे हैं उस पर सवाल उठाता है। और उसी का जवाब मिला है विपक्ष को भी, और देश को बहुत बड़ा सम्मान मिला है, क्योंकि कुवैत की तरफ से अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। 5वां मुस्लिम देश बन गया है कुवैत, जिसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत में द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। यह ऑर्डर मित्रता के प्रतीक के रूप में राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी प्रमुखों, विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री से पहले बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचे थे, उसके बाद 2 दिन की ये यात्रा है और प्रधानमंत्री मोदी ने एक इतिहास भी रच दिया है। इससे पहले कुवैत की यात्रा अगर भारत के किसी प्रधानमंत्री ने की थी तो उनका नाम था इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1981 में कुवैत की यात्रा की थी। उसके बाद अब तक 43 सालों के इस अंतराल में किसी भी भारत के राष्ट्राध्यक्ष ने कुवैत का दौरा नहीं किया, कुवैत की यात्रा नहीं की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 43 साल बाद ये इतिहास रचा और इंदिरा गांधी के बाद वो अब दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने कुवैत का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, भारत के लिए एक और गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई। नरेंद्र मोदी कुवैत के सर्वोच्च सम्मान मुबारक अल कबीर ऑर्डर प्राप्त करने पर नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई। ये शानदार उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी के लिए 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत के वैश्विक प्रभाव को आकार देने में उनके अथक प्रयासों की एक शानदार स्वीकृति है। इस उल्लेखनीय सम्मान में भारत और कुवैत के बीच मित्रता के बंधन और गहरे होंगे तथा सहयोग और साझा समृद्धि के लिए नए क्षितिज भी खुलेंगे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में इतिहास रचा, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भारत में बैठकर यह ऐलान कर दिया। अगर आप जिन 20 देशों की बात की है 20वां सम्मान मिला है, तो अगर उनकी सूची पर नजर डालें तो जुलाई 2023 में फ्रांस ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। जून 2023 में मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया था। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया था। मई 2023 में फिजी में पीएम मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। मई 2023 में पीएम मोदी को पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में भूटान ने डुक ग्याल्पो से पीएम मोदी को सम्मानित किया। 2020 में अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया। 2019 में बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से पीएम मोदी का सम्मान किया गया। मालदीव ने भी 2019 में ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया। 2019 में ही रूस ने ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू पुरस्कार से पीएम मोदी को सम्मानित किया। फिर 2019 में पीएम मोदी को यूएई ने ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित किया। 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन अवार्ड से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। 2016 में मोदी को अफगानिस्तान द्वारा स्टेट ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2016 में ही सऊदी अरब द्वारा ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से पीएम मोदी को नवाजा गया और अब 20वां जो सम्मान है वो कुवैत की तरफ से दिया गया। तो 5वां इस्लामिक देश, 5वां मुस्लिम देश कुवैत बन गया, जिसने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम मोदी को दिया है, जिस पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा पीएम मोदी को बधाई दी गई है। ये बताता है कि भारत के इस्लामिक देशों से संबंध अब लगातार पिछले 10 सालों में कितने बेहतर हुए हैं, कितने सुदृढ़ हुए हैं। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।